हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से और हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये आरडीटी का 4th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। मेनली हम इसमें 4 एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। एक तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एनवायरमेंट एंड फार्मास्यूटिकल। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या क्या कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंट रोल होता है तो उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले, बाय हेल्पिंग टू क्रिएट क्रॉप्स दैट आर मोर प्रोडक्टिव। हम ऐसे क्रॉप्स को क्रिएट कर सकते हैं जो कि ज़्यादा प्रोडक्टिव है, ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, वो जिनके पास रेजिस्टेंट पेस्ट की एक्टिविटी प्रेजेंट है, वो डिसीजेस उनको ज़्यादा नहीं हो रहे, या फिर उनमें कोई एनवायरमेंटल स्ट्रेस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके के हेल्दी क्रॉप्स हम मतलब तैयार कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लाइक बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन में क्या किया जाता है, द जीन फ्रॉम बैसिलस थुरिंजिनेसिस, जो बैसिलस थुरिंजिनेसिस बैक्टीरिया है उसके अंदर से जीन को आइसोलेट किया जाता है, जो कि द जीन फ्रॉम द बैसिलस थुरिंजिनेसिस अ बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस टॉक्सिन हार्मफुल टू इंसेक्ट। तो जो बैसिलस थुरिंजिनेसिस के पास जो जीन प्रेजेंट होता है ना, उसके पास टॉक्सिन प्रेजेंट होते हैं जो कि इंसेक्ट के लिए हार्मफुल होते हैं। तो अगर हमने ये टॉक्सिन प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया तो प्लांट के ऊपर जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह जो हार्मफुल इंसेक्ट्स है वो अगर आए तो वो जीन उन इंसेक्ट्स को मार देगा। दिस मेक्स द कॉटन प्लांट्स रेजिस्टेंट टू सर्टन पेस्ट लाइक कॉटन बॉलवर्म, रिड्यूसिंग नीड फॉर द केमिकल पेस्टिसाइड। तो इससे हम केमिकल पेस्टिसाइड हमें नहीं डालने पड़ेंगे क्रॉप्स के अंदर, तो क्रॉप्स भी हमारे हेल्दी रहेंगे। और जो कॉटन प्लांट्स में इसको मेनली यूज़ किया जाता है, तो कॉटन बॉलवर्म जो होता है ना, एक डिसीज होता है जो कि प्लांट को होता है, तो मतलब प्लांट में हमें देखने को मिलता है। तो इसके खिलाफ भी ये रेजिस्टेंट क्रिएट करने का काम करता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हायर ईल्ड होगी, बेटर सस्टेनेबिलिटी मिलेगी फार्मर्स को। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल हो गया। सेकेंड है हमारे पास इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्री में टू क्रिएट द प्रोडक्ट्स दैट आर मोर इफिशिएंट। इंडस्ट्री में हम ऐसे प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं जो कि ज़्यादा इफिशिएंट हो, सस्टेनेबल हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो। जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम फॉर लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स। लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स के लिए हम ऐसे एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर जेनेटिकली इंजीनियर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गया टू प्रोड्यूस द स्पेसिफिक एंजाइम जैसे कि प्रोटियोजेस, अमाइलेजेस, लाइपेजेस। और ये एंजाइम्स लॉन्ड्री डिटर्जेंट में यूज किए जाते हैं टू ब्रेक डाउन द स्टेन इफेक्टिवली, ताकि जो भी स्टेन है वो अच्छे से ब्रेक डाउन हो पाए। बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट के लिए बेटर है, हार्मफुल नहीं है, और ये क्लीनिंग परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनवायरनमेंट फॉर वेस्ट मैनेजमेंट, या फिर पोल्यूशन कंट्रोल हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, बायोडाइवर्सिटी का अगर कंजर्वेशन करना है तो इसके लिए भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि बायो रेमेडिएशन यूजिंग जीएमओज, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या फिर ऑयल डिग्रेडिंग बैक्टीरिया कैन ब्रेक डाउन पोल्यूटेंट इन कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट। ये पोल्यूटेंट को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। कैन बी यूज टू क्लीन अप द ऑयल स्पिल्स, और जो ऑयल स्पिल्स होती है उनको भी ये क्लियर कर सकते हैं, या फिर कोई हजार्डस या फिर हार्मफुल वेस्ट है उनको भी ये क्लीन कर सकते हैं इन मोर इफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली मैनर। फास्टर होता है और ये इकोसिस्टम और वाइल्ड लाइफ को कम डैमेज प्रोवाइड करने का काम करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास फार्मास्यूटिकल सेक्टर यूज टू प्रोड्यूस मेडिसिन, वैक्सीन्स एंड अदर हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। हम बहुत तरीके की मेडिसिन हो गई, वैक्सीन हो गई, या फिर जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उसको प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। जैसे कि हो गया प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। तो जो ह्यूमन इंसुलिन जीन होता है उसको बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट किया जाता है। जैसे कि पकड़ लो ई कोलाई में इंसर्ट कर दिया, तो फिर जाके वो ई कोलाई इंसुलिन को बनाने लगेगा। एंड दिस इंसुलिन ये आइडेंटिकल होता है जो कि हमारा ह्यूमन पैनक्रियाज बनाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों आइडेंटिकल हो गए। तो जो रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन है वो डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और इसकी अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, लोअर कॉस्ट होता है, और इसकी बेटर सेफ्टी होती है फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स। तो ये तो हो गया जो मेजर एप्लीकेशंस होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के। एक तो हो गया एग्रीकल्चर जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना सकते हैं। सेकेंड हो गया इंडस्ट्री जिसमें लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स के लिए एंजाइम्स बना सकते हैं। थर्ड हो गया एनवायरनमेंट,
जिसमें बायोडिग्रेडेशन के लिए हम इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। नेक्स्ट हो गया फार्मास्यूटिकल, जिसमें हम फार्मा प्रोडक्ट्स हो गए, हेल्थ प्रोडक्ट्स हो गए, वो बना सकते हैं। मेनली इसमें जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं इनके लिए इंसुलिन का प्रोडक्शन किया जाता है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और थोड़ा बहुत रिवाइज हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग, बाय एंड टेक केयर। You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.